ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी दक्षिण भारत भी गए। उन्होंने कम्मन रामायण का भी अध्ययन किया। कम्मन रामायण में 24,000 श्लोक है, बहुत मार्मिक और बहुत गूढ़ है। रमण महर्षि भी इस बात की चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी सुमेरु पर्वत गए, उनकी भेंट वहाँ काकभुसुंडी से हुई, उन्हें कौवा के रूप में मिले। उन्होंने बताया काकभुसुंडी ने कि कितने कल्पों में राम की लीला चल रही है, सिर्फ त्रेता युग में नहीं, कितने कल्पों से राम की लीला चली आ रही है, वो बताया, उसका बखान किया। और काकभुसुंडी ने गोस्वामी जी को प्रेरित किया कि तुम भी लिखो, संस्कृत सबको समझ में नहीं आती, इसलिए तुम गांव की भाषा में लिखो, अपनी भाषा में लिखो, जन की भाषा, जन जन की जो भाषा है उसमें रामचरितमानस को लिखो। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज हम लिखेंगे तो लोग हमें मार ही डालेंगे। तो काकभुसुंडी ने कहा सब तुम्हारी सहायता करेंगे, घबराओ मत। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी मानसरोवर भी गए, जहाँ माता पार्वती और भगवान शिव के दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद मिला। और उन्होंने भी कहा कि तुम राम कथा लिखो, पर उनको समझ में नहीं आया कि राम का चरित्र इतना बड़ा है, हम कैसे लिख सकते हैं। उस जमाने में तो राम की कथा लिखने वाले कम्मन ऋषि थे, वाल्मीकि ऋषि थे। कम्मन और वाल्मीकि जैसे विराट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, बड़े महान व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, वो लिख रहे हैं, हम जैसे छोटे आदमी कैसे लिख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा, पर भगवान शिव ने कहा है तुम लिखो, क्योंकि गोस्वामी जी को भगवान शिव मानसरोवर मिले और काशी में स्वप्न में भी मिले। फिर उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया और कहा कि संकट निवारण कौन करेगा। हमें कैसे समझ में आया कि राम ने कौन कौन सी लीला की, किस युग में उन्होंने क्या क्या किया, इतने कल्पों से रामलीला चल रही, हम कैसे करें। प्रभु आप तो साथ में रहो, आपने तो देखा है, आप तो उनके साथ रहे, आपने देखा है। तो हनुमान जी ने कहा हमने तो देखा है, तुम भी देखोगे। अरे भाई कैसे देखेंगे। अरे तुम चिंता मत करो, सारे दृश्य तुम्हारे सामने आएंगे, लीला तुम्हारे सामने घटित होगी, तुम लिखते जाना। राम की बाल लीला देखोगे, लंका रावण सब देखोगे। फिर तुलसीदास जी कहते अरे चलिए वो सब तो ठीक है, हम देख रहे हैं कि लीला हो रही है, प्रभु पैदा हो रहे हैं, अयोध्या में उत्सव हो रहा है, पर मैं कवित्व कहाँ से लाऊंगा। हनुमान जी बोले सब तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएगा, माता अन्नपूर्णा, माता सरस्वती की कृपा से सब प्रकट हो जाएगा। तो तुलसीदास जी भी कबीर की भाषा में कहते हैं कागज की लेखी नहीं कही, मैं कहता आँखन की देखी। तो इस तरह से रामचरितमानस लिखी गई।